नमस्कार, मेरा नाम श्वेताभ शुक्ला और खबरिया नजर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ माननीय राज्य कृषि मंत्री लाखन सिंह राजपूत जी हैं और हम उनसे कुछ सवाल करेंगे। पहला सवाल मंत्री जी मेरा ये रहेगा कि आप किसान पुत्र जिन्होंने 1990 में लखनऊ से एलएलबी करके एडवोकेट का पेशा शुरू किया था, उसके बाद आप 1993 में भाजपा से जुड़े, प्रभारी रहे। 1996 में आपने माननीय लाल सिंह वर्मा जी के साथ आप उनके साथ चुनाव प्रभारी थे। उसके बाद 3 वर्ष तक आपने भाजपा उत्तर प्रदेश के विधि प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रहे और 6 वर्ष तक आप भाजपा के महामंत्री भी रहे। अभी विधायक होने के बाद आप कृषि राज्य मंत्री हैं, तो अभी कृषि आंदोलन का बहुत अभी तूल पकड़ा हुआ है। तो उसके लिए मैं एक सवाल करूंगा आपसे कि जो कृषि आंदोलन हो रही है, जिसमें सुनने को आ रहा है कि बिचौलियों की बहुत इसमें भूमिका है, तो आप मुझे थोड़ा ये बताएं कि जो आपका एक 2017 का वाकया है जिसमें क्रय विक्रय में आपने छापा मरवाया था, वहां पे पता चला था कि बिचौलियों का बहुत ज़्यादा उसमें सम्मिलित थे और किसान जो हैं, जो अपना मूल्य पे जो बेचना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे थे। तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि ये जो कृषि आंदोलन हो रही है और जो अभी कृषि कानून है, इसमें बिचौलियों की क्या भूमिका है? देखिए, किसानों की बहुत पूर्व से समस्याएं चली आ रही थी। स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस के पीरियड में गठित हुआ था और स्वामीनाथन आयोग ने एक किसानों के हित में रिपोर्ट दी थी, लेकिन न तो कांग्रेस के पीरियड में उस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को देखा गया और न किसानों के हित में कोई विचार किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनका किसानों के हित में चिंतन गया और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करके 3 कानून पास किए। कृषि उपज विपणन और संवर्धन कानून एक बनाया, जिसके आधार पर किसान की अधिक उपज को, क्योंकि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का दोनों का एक संकल्प है कि 2022 तक किसान की आय को हम दुगना करें। इस परिप्रेक्ष्य में किसान की आमदनी दुगनी हो, किसान को कैसे सहूलियत मिले, इस प्रकार के 3 कानून पास किए गए। तो पहला कानून उपज को बढ़ाना और उनके उत्पादन को देना, अच्छी उनकी कीमत एमएसपी के आधार पर देना। दूसरा कानून बनाया उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। और तीसरा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके व्यापार की पूर्ण स्वतंत्रता उनको दी गई है कि कहीं भी आप ले जाके भारत के कोने पर जहां आपके उत्पादन का अच्छा मूल्य मिल रहा है वहां पर आप बेच सकते हैं। ये 3 प्रकार के कानून बनाए। किसान सम्मान निधि जिस सरकार ने दी, आज तक किसी सरकार ने किसानों के हित में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपया वार्षिक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रत्येक किसान के डीबीटी के माध्यम से बिचौलियों का काम खत्म करते हुए उनके सीधे खाते में पहुंचाने का काम किया गया है। वो प्रधानमंत्री जिसके दिमाग में ये चिंतन हो कि हम किसानों के उत्थान के लिए, उनकी आय को दुगना करने के लिए हर संसाधन देंगे, इस परिप्रेक्ष्य में 6,000 रुपया वार्षिक देने का उनके खातों में काम किया। ऐसा प्रधानमंत्री किसान के हित में कैसे सोच सकता है? ये विचार करने योग्य बात है। और जो लोग आंदोलित हैं, जो आंदोलित हैं, वो इस प्रकार के उन राजनीतिक दलों को जो इस प्रकार का किसानों को भ्रमित करने का काम करते हैं, उन राजनीतिक दलों के पास, किसी के पास भी कोई धरातल का काम नहीं है। धरातल पर वो राजनीतिक दल है नहीं, धरातल का उनको कोई ज्ञान नहीं है कि किसान किस कंडीशन में गुजर रहा है। और एक अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए भ्रमित करके कुछ उस तरीके के लोगों को वहाँ पर बिठा रखा है। और बल्कि कई चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से आया कि ये सब लोग बाहर से फंडिंग लेके वहाँ पर सरकार को बदनाम करने का, एक विरोध करने का काम करते हैं। कोई किसानों से मतलब नहीं है उनको, और न किसान, कई जनपदों के किसानों के द्वारा इन तीनों कानून के बारे में
समर्थन की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में ये बताया गया है कि उनके किसान नेताओं ने कि इन कानूनों से किसान का कहीं भी अहित नहीं। दूसरा, भ्रम फैलाया जा रहा है मंडियां खत्म हो जाएंगी, जो उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो उनका गारंटी नहीं है कुछ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी तीनों कानून पास किए गए उनमें कहीं भी मंडी खत्म करने की कोई भी धारा नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को संशोधित करके फ्री कर दिया उनको कि आप कहीं भी ले जाके आपका कोई माल पकड़ा नहीं जाएगा, और जहां पर आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक भी अगर कहीं माल मिलता है, आपको आपके उत्पादन की बिक्री होती है, तो आप भारतवर्ष के कोने में कहीं नहीं, ये नाम मंडियाँ खोलेंगी, मंडी खत्म करने का तो सवाल ही नहीं होता है। और इस प्रकार का जो भ्रमित किसानों को किया जा रहा है, कहीं भी किसानों में कोई भी रोष नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी महत्वाकांक्षी योजनाएं किसानों के लिए दी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री दुर्घटना योजना, कई इस प्रकार की योजनाएं हैं, किसान मानधन योजना, जिसमें किसान को 60 वर्ष होने पर 3,000 रुपया पेंशन देने का भी निर्णय लिया है। उसको 3,000 रुपया पेंशन भी देंगे 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर। कई ऐसे लोगों को कार्ड दिए गए हैं। किसानों को और मजबूत करने के लिए 5 लाख रुपया आयुष्मान योजना के अंतर्गत उनको इलाज के लिए निःशुल्क दिया जा रहा है, उनको कार्ड दिया जा रहा है, और उनको 5 लाख रुपया उनके इलाज के, किसी किसान की बीमारी इस वजह से नहीं मरने देंगे कि उसके पास आर्थिक संकट है, वो अपने इलाज नहीं करा सकता है। पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे तो चिकित्सा को और मजबूत करने के लिए 13 मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। 13 मेडिकल कॉलेज में हमारा जनपद औरैया का भी है। इस प्रकार किसानों के लिए जितनी सुविधाएं दे सकते थे वो सारी, किसान फीडर विद्युत का हम 18 घंटे बिजली दे रहे हैं डोमेस्टिक फीडर पर, और तहसील स्तर पर 20 घंटे और मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे बिजली का दे रहे हैं। पूर्व सरकारों में बिजली का इतना भारी संकट था कि 4 वीआईपी जिलों में प्रकाश होता था, शेष सारे जनपद यूपी के अंधेरे में रहते थे। आज हमने किसान फीडर का अलग किया है, डोमेस्टिक से किसान फीडर अलग किया है। किसान के ट्यूबवेल की बिजली निर्बाध 10 घंटे देंगे और दिन में देंगे, किसी भी कीमत पर उसकी फसल को सूखने नहीं देंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन का प्रचार प्रसार किया है, जिससे कम पानी में अधिक उत्पादन हो सके। कई प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन दिया है। 33 महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कार दिया है कि महिला किसानों को, महिला किसान आगे आ रहे हैं। और इस प्रकार से खाद्यान्न, किसान पाठशाला लगा के, किसान मेला लगा के, किसान कल्याण मिशन चला के उनको इतना प्रोत्साहित किया गया, तकनीकी प्रशिक्षण देके, कि उनकी आमदनी 2022 तक 100% दुगनी हो गई। इस प्रकार का काम किया है, और बिचौलियों को किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। जो उत्पादन किसान का हुआ, धान की आप खरीद देखेंगे, इस साल के धान की खरीद देखेंगे तो 66,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया है, जो आज के पूर्ववर्ती सरकारों से कई गुना अधिक है। 66 लाख मीट्रिक टन उसका धान की खरीद हुई। इस प्रकार से किसान को, जो किसान ने अगर अधिक उत्पादन किया उसको मूल्य नहीं मिला तो उसका उत्पादन बेकार है, इसलिए उसको एमएसपी के आधार पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल घोषणा की है कि एमएसपी थी, आज भी है और कल भी रहेगी, किसी कीमत पर ख़त्म नहीं हो। किसानों को भ्रमित न किया जाए, और किसान अब जागरूक हो रहा है, और किसानों की चिंता करने वाली आज दोनों सरकारें हैं। आज तक किसी ने किसान की चिंता नहीं की। आपने पहले भी एक मीटिंग्स में भी और बाकी जगह पे भी जिक्र किया है कि बड़मूपुर में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज के बारे में आपने जो जी, इसके लिए थोड़ा सा हमें बताएं। कि देखिए, भारत सरकार की हमारे पूरे प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी थी। विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी को देखते हुए, इस प्रकार का चिंतन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में देने का एक संकल्प लिया है कि प्रत्येक जनपद में एक मेडिकल कॉलेज हो और जिला चिकित्सालय उच्चीकृत हो।
तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट की बैठक में ये तय हुआ कि 13 जनपदों को मेडिकल कॉलेज दिए गए। उसमें हमारा जनपद औरैया भी है और उसकी भूमि चिन्हित होके उसका टेंडर भी हो चुका है और मैं समझता हूँ कि अप्रैल के महीने में उसका भूमि पूजन भी होने की पूर्ण संभावना है। और अभी इस बजट में 13 मेडिकल कॉलेज के लिए 1950 करोड़ रुपए का बजट भी दे दिया गया है और 20 करोड़ की एक किस्त पहले भी जा चुकी थी। उसका ड्राइंग कंप्लीट होके ड्राइंग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, ड्राइंग कंप्लीट होके आ गई है और अप्रैल में संभवतः उसका भूमि पूजन भी होने की पूर्ण संभावना है। इस प्रकार से विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी को देखते हुए वो मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा मजबूत करने के लिए किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की कोई परेशानी न हो, इस दृष्टिकोण से 13 मेडिकल उत्तर प्रदेश में दिए हैं। उसमें हमारे जनपद औरैया का भी है और उसका निर्माण शुरू है। कृषि क्षेत्र से अगर बात करें तो अभी किसानों के लिए स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट, इसका जो है अभी काफ़ी चलन चल रहा है और 50 से 60 रुपए के पौधे जो हैं वो किसानों को दिए जा रहे हैं। तो सरकार इसके बारे में आगे क्या सोच रही है और तो क्या सरकार का लक्ष्य है जी, जैसे किसान को डेवलप करना और पूरे प्रदेश में इस आधार पर पूरे प्रदेश में 9 क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया है पूरे प्रदेश को। और उस क्लाइमेटिक जोन के आधार पर जहाँ पर जिस प्रकार की उपयोगिता की भूमि और जलवायु है, उस आधार पर वहाँ पर उत्पादन बढ़ाया जाए। हमारे बांदा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन बहुत अच्छा किया गया है और ड्रैगन फ्रूट लगाने का उनका प्रचार प्रसार भी चल रहा है। और दूसरा, स्ट्रॉबेरी का झांसी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं देखा जाके और एक वहाँ पर एक महिला ने उसका उत्पादन बहुत अच्छा किया है और इतना मैं बता रहे थे लगभग 30 लाख रुपया उससे उसने आमदनी भी की है। इसलिए हमारे बाराबंकी में भी कई प्रगतिशील किसान हैं, स्ट्रॉबेरी का वहाँ भी उन्होंने उत्पादन किया है और इसको सरलता से कैसे उत्पादन करेंगे, पौध की आवश्यकता होगी जैसी भी होगी, उसमें सरकार का पूरा योगदान रहेगा और जहाँ जैसा क्लाइमेटिक जोन है उस आधार पर उसको उत्पादन को बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया जाए।